हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि आजकल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, है ना। तो पिछले भाग में हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर की। आज हम बात करेंगे वेस्ट वाटर रिसोर्सेज के, वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में, है ना। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना। तो क्लास 7 साइंस के हमें क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, चैप्टर क्या है? चैप्टर देख लेते हैं पहले। चैप्टर आपके पास क्या है? चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर स्टोरी, वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि वेस्ट वाटर इज वेस्ट वाटर इज फिट फॉर वेस्ट वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वेस्ट वाटर इज यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन और नॉट, है ना। क्या वेस्ट वाटर को हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, हमें बताना है। तो वेस्ट वाटर को हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा होता है, डर्टी होता है ना, गंदा पानी होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, है ना, बैक्टीरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोलेरा टाइफाइड हमें हो सकता है, इसलिए तो हम बोलेंगे नो। ठीक है ना, बिकॉज नो, बिकॉज इट इज डर्टी, because it is dirty, because it is dirty and has many, because it is dirty and has many diseases, ठीक है। because no, because it is dirty and has many diseases causing organisms like cholera, ठीक है, टाइफाइड, कोलेरा टाइफाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम टू केमिकल्स, नेम टू केमिकल्स name to chemicals used name to chemicals used to disinfect dis name to chemical used to disinfect wastewater। ठीक है, आपको दो केमिकल के बारे में बताना है जो वेस्ट वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम आते हैं। तो क्या क्या है उनके आंसर? उनके आंसर है क्लोरीन। आपने अक्सर देखा कि हम क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं। और दूसरा क्लोरीन और ओजोन, है ना। क्लोरीन और ओजोन का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वेस्ट वाटर को क्या करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है ना। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन के तरीके इनसे हम वेस्ट वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 3। स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट, स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट, स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट्स special type of toilet has been special type of toilet has been designed
special type of toilet has been designed in aeroplanes. In aeroplanes, special type of toilet has been designed in aeroplanes. Name it. एरोप्लेन्स में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट होते हैं, उनका क्या नाम होता है? तो एरोप्लेन में जो स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैक्यूम टॉयलेट। क्या बोलते हैं? वैक्यूम टॉयलेट। वैक्यूम टॉयलेट, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वैक्यूम टॉयलेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टॉयलेट, नेम द टॉयलेट name the toilet used in areas with limited water supply, with limited water supply। ठीक है, नेम द टॉयलेट यूज्ड इन एरियाज विद लिमिटेड वाटर सप्लाई। जहाँ लिमिटेड वाटर सप्लाई होती है उन एरिया में हम किस तरीके की टॉयलेट बनाते हैं? तो वहाँ हम बनाते हैं वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। कैसे? वर्मी प्रोसेसिंग। वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप जानते होंगे, तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट वहाँ पे होते हैं। क्या होते हैं? वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे हम वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं उन एरियाज में जहाँ पे लिमिटेड वाटर सप्लाईज होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेम द टाइप ऑफ टॉयलेट्स, नेम द टाइप ऑफ टॉयलेट्स name the type of toilet which are most suitable name the type of toilet which are most suitable for holding an outdoor name the type of toilets which are most suitable for holding an outdoor music festival in a park। ठीक है, हमें बताना है उन टॉयलेट्स के नाम बताने हैं जो मोस्ट सुटेबल होते हैं म्यूजिक फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पार्क में, है ना। तो क्या होता है उनका नाम? केमिकल टॉयलेट्स। कैसे? केमिकल टॉयलेट्स। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं केमिकल टॉयलेट्स। तो केमिकल टॉयलेट्स को अक्सर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेम टू थिंग्स that can be made name two things that can be made from sludge name two things that can be made from sludge extracted during treatment of sewage। Name two things that can be made from sludge extracted during treatment of sewage।
जब हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो किस तरीके से स्लज का हम किस तरीके के दो स्लज के बारे में हमें बताना है। तो कौन कौन से होते हैं वो, एक बायोगैस होता है, बायोगैस, और एक होता है मैन्योर। एक बायोगैस, एक मैन्योर, है ना। दो तरह के चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना, जो विच दैट कैन मेड फ्रॉम स्लज, जो स्लज से बनता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूकेलिप्टस ट्रीज, द यूकेलिप्टस the eucalyptus trees are planted, eucalyptus trees are planted along sewage pond, along sewage pond, along sewage pond, है ना। गिव रीजन। ठीक है, यूकेलिप्टस ट्रीज को आप प्लांट करते हैं अलोंग सीवेज पॉन्ड, तो हमें रीजन बताना है। तो यूकेलिप्टस ट्रीज आप जब प्लांट करते हैं सीवेज पॉन्ड के आसपास, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं ये क्या करते हैं, सरप्लस अमाउंट में जो वेस्ट वाटर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, करते हैं वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रैपिडली और रिलीज करते हैं प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। बिकॉज these trees absorb all surplus water, wastewater, surplus wastewater because these trees absorb all surplus wastewater rapidly and release pure water vapor, into the atmosphere, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो ट्री हैं ये सारे के सारे सरप्लस वेस्ट वाटर जो आसपास होता है ना सीवेज पॉन्ड के आसपास, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट है तो गंदा पानी होगा, उस गंदे पानी को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और प्योर वाटर रिलीज करते हैं, प्योर वाटर वेपर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेम टू इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नेम टू inorganic impurities present in sewage, नेम टू इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज, है ना। आपको दो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के बारे में बताना है जो हम क्या करते हो सीवेज में प्रेजेंट होती है ना। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो सीवेज में प्रेजेंट होती है वो आपका एक तो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, है ना, और एक होता है फॉस्फेट, एक नाइट्रेट्स होते हैं और एक फॉस्फेट्स होते हैं। तो ये दो इम्प्योरिटीज होती हैं जो सीवेज में क्या रहती है, मिली रहती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द यूज ऑफ dried sludge, ठीक है। आपको क्या बताना है, ड्राइड स्लज है
उसका यूज बताना है कि ड्राइड स्लज का क्या यूज होता है ना। तो जो आपका ड्राई स्लज है वो आपका एक तो मैन्योर बनाने में इस्तेमाल होता है ना, और इस वजह से ये क्या करता है, रिटर्न करता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल को, ठीक है ना। इट इज यूज्ड एज मैन्योर, thus returning organic matter and nutrients to the soil। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने बात करा कि इन विच टाइप ऑफ टॉयलेट in which type of toilets human excreta is treated by earthworm। ठीक है, किस तरीके के टॉयलेट्स में ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम क्या करा जाता है, ट्रीट किया जाता है अर्थवर्म के द्वारा। तो वर्मी प्रोसेसिंग जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें ये काम होता है, ठीक है ना। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, ठीक है ना। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स में ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल of on-site sewage disposal system। आपको क्या बताना है, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि भाई ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के एग्जांपल आपको बताने हैं। तो ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कौन कौन से हो गए, जैसे आप देखते हैं कि केमिकल टॉयलेट्स हो गए आपके, है ना। ये केमिकल टॉयलेट आपके ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है। आपके सेप्टिक टैंक हो गए, ये भी ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल है, ठीक है। और आपके कंपोस्टिंग है ना, कंपोस्टिंग ये भी क्या है, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल है। दूसरा आपका पिट्स होते हैं एक्सेट्रा, तो ये क्या है, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, सीवेज contain some organic impurities। Sewage contain some organic impurities in it। Name them। ठीक है ना। सीवेज कंटेन सम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नेम देम। सीवेज में क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, उनके हमें नाम बताने होते हैं, है ना। तो सीवेज में कौन कौन सा हो गया बच्चों, एक तो ह्यूमन फेजेस हो गया, आपके पास ह्यूमन का जो वेस्ट होता है वो सीवेज के उसमें आता है, ठीक है। और आपका
एनिमल वेस्ट आ गया, एनिमल वेस्ट आ गया, ठीक है। और आपका ऑयल आ गया, यूरिया आ गया, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स हो गया आपके, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स हो गया आपके, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गए। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आपकी सीवेज में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। मेंशन कॉमन प्रोसेस ऑफ, मेंशन कॉमन प्रोसेस, mention common process, mention common process of cleaning, mention common process of cleaning of wastewater, common process of cleaning of wastewater, wastewater, ठीक है। मेंशन कॉमन प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर, है ना। वेस्ट वाटर क्लीनिंग के आपको क्या बताने, कॉमन प्रोसेस बताने। तो कॉमन प्रोसेस का हो गया सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, क्या हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो वर्ल्ड वाटर डे कब करते हैं, 22 मार्च को, कब करते हैं, 22 मार्च, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। मेंशन द, मेंशन थ्री प्रोसेस, मेंशन थ्री प्रोसेस, थ्री प्रोसेस, mention three process involved in, mention three process involved in treatment of wastewater, involved in treatment of wastewater, ठीक है। mention three process involved in treatment of wastewater, mention three process involved in treatment of wastewater, है ना। तो कौन कौन से तीन प्रोसेस जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में आपका, एक तो फिजिकल आ गया, ठीक है। फिजिकल हो गया आपके पास, फिजिकल प्रोसेस में आ जाता है, एक केमिकल प्रोसेस आ जाता है, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, और एक बायोलॉजिकल भी प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। तो तीन प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीन प्रोसेस है आपके वेस्ट वाटर के अंदर आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अगली बात करते हैं, वेस्ट वाटर शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी वेस्टेड, वेस्ट जो वेस्ट वाटर उसे हमें, यूज्ड वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, डू यू एग्री। हाँ, यूज्ड वाटर को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस उसे क्लीन करना चाहिए, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी क्लीन। अगर आपने कोई वाटर यूज करा और आप उसे क्लीन कर सकते हो, है ना, रिसाइकल कर सकते हो, तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हो, उसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर
Bleaching powder is mixed in water. Bleaching powder is mixed in water. Bleaching powder is mixed in water, है ना? Why? ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्यों? तो ब्लीचिंग पाउडर को पानी में इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि उसे हम ड्रिंकिंग के लिए बना सके, है ना? क्योंकि वो क्या करता है, हार्मफुल जर्म्स को मार देता है, ठीक है ना? इट इज मिक्स्ड इन वाटर. It is mixed in water. It is mixed in water to make it safe, for drinking. It is mixed in water to make it safe for drinking because it kills harmful germs. It kills harmful germs present in water. Harmful germs present in water. ठीक है ना? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में. नेक्स्ट है, नेचुरल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. नेचुरल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. नेचुरल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. जो नेचुरल वाटर है वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. एक्सप्लेन, है ना, क्यों? नेचुरल वाटर को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम बताना है. तो नेचुरल, ये पूछ रहा है कि नेचुरल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. एक्सप्लेन, है ना. एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट. एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट. ठीक है. एक्चुअल में जो नेचुरल वाटर है वो हमेशा प्योर नहीं रहता, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि उसमें हर तरीके का वाटर एक्सेप्ट रेन वाटर कंटेन होता है. रेन वाटर में क्या होता है, थोड़ा आपके सॉल्ट भी डिजोल्व होते हैं. इस वजह से ये सॉल्ट वाटर को इम्प्योर कर देते हैं, ठीक है ना. तो हम ये बताएंगे कि नेचुरल वाटर इज नॉट ऑलवेज is not pure. Natural water is not pure always. Natural water is not pure always, है ना. It is because all types of water except rainwater contain salt. रेन वाटर को छोड़ के हर तरीके के पानी में क्या होता है, सॉल्ट होता है ना, जो इसको क्या बना देता है, इम्प्योर बना देता है. ठीक है. तो इस तरीके से बच्चों आपने समझे आज चैप्टर नंबर वेस्ट वाटर के बारे में, ठीक है ना. और हमने क्वेश्चंस करने की कोशिश की, उससे अलग अलग क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा. तो आज के लिए इतना ही था. धन्यवाद. हैव अ नाइस डे.